हेलो हेलो हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उसका फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यानी कह रहा है द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी पहला स्टेप जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया, किसको कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। क्यों बनाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इट रिप्लेस द गवर्नर ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल। यानी कह रहा है इट रिप्लेस द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाता था, किसको रिप्लेस करके? गवर्नर ऑफ बंगाल को। यानी गवर्नर ऑफ बंगाल को रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। ठीक, कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कहता है क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। यानी कह रहा है क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। 4 मेंबर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था जो किसको असिस्ट करता था? गवर्नर जनरल को। ठीक, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। उसके बाद कहता है इट सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कह रहा है कि इट सबऑर्डिनेटेड यानी रिपोर्ट गवर्नर ऑफ बम्बई और गवर्नर ऑफ मद्रास किसको रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। यानी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास ये दोनों रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो इससे क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बढ़ गई, पावर ज़्यादा हो गई गवर्नर ऑफ मद्रास से, गवर्नर ऑफ बॉम्बे से कंपैरिजन में। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता एट अपेक्स कोर्ट इन 1774। यानी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, एस्टैब्लिश्ड हुआ। कब? 1774 में, जो कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट टू ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। यानी ये प्रोहिबिट करता था, रोक लगाता था, बैन करता था। किसके लिए? जो भी कंपनी के सर्वेंट थे, जो भी कंपनी के स्टाफ थे, उसको रोक लगाता था प्राइवेट ट्रेड के लिए और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स यानी घूस लेने के लिए, और प्राइवेट अपनी प्राइवेट लाभ के लिए या कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए रोक लगाता था। कौन रोक लगाता था? ये रेगुलेटिंग एक्ट रोक लगाता था इलीगल एक्टिविटी के लिए और ब्राइब्स वगैरह और घूस लेने के लिए। उसके बाद अगला कहता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्ट दिस। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी के, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? रिवेन्यू देंगे कि कितना का ये रहा, जितना का ये पैसा कहाँ से ये आया, ये सबका रिवेन्यू कौन देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट एक्ट जो हमारा है वो, उस पर हम चलेंगे, वो अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल।